हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू easyfoodmaking.com। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर फिंगर फ्राइज, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही क्विक रेसिपी है। चलिए देखते हैं हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पनीर फिंगर फ्राइज बनाने के लिए हमने 100 ग्राम पनीर लिया था, जिसको हमने कट कर लिया है लंबाई शेप में। ये हमने हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स पाउडर लिया है, 2 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। आप इन दोनों में जो भी आपको पसंद है वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और जो कम पसंद है उसकी क्वांटिटी कम रख सकते हैं। ये हमने 4 कलियां लहसुन की, गार्लिक जिसको कद्दूकस कर लिया है, 2 पिंच सॉल्ट या टेस्ट के अनुसार आप सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च लिया है, 1 टेबल स्पून मैदा ऑल पर्पस फ्लोर, और ये हमने 2 पिंच सॉल्ट लिया है। आप टेस्ट के अनुसार सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। और एक तरफ हमने रिफाइंड ऑयल को गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल 1/4 टीस्पून के आसपास इसमें मिक्स करेंगे। आप इसकी जगह चिली पेस्ट भी ले सकते हैं, और अगर हमें लगे कि ये ड्राई है थोड़ा, तो इसमें ऑयल का यूज़ और कर लेंगे। थोड़ा सा हम ऑयल इसमें और डालेंगे सेम क्वांटिटी में, टोटल हाफ टी स्पून। अब हम एक पनीर का टुकड़ा उठाएंगे और चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे सारी चीज़ों को। और ये सॉल्ट, कॉर्न स्टार्च, मैदा, इन तीनों को भी मिला देंगे और ऊपर से एक कोटिंग हम इसकी लगा देंगे पनीर के ऊपर, कुछ इस तरह से। आप इसको इस तरह से रेडी करके 1 वीक तक एयर टाइट डिब्बे में रख के कभी भी डीप फ्राई करके खा सकते हैं। इसी तरह से हम सारे पनीर को रेडी कर लेते हैं पहले और साइड में रखते जाते हैं। हमारा गर्म हो चुका है, अब हम डीप फ्राई करेंगे इसको। 1 बाय 1 डाल देंगे। फ्लेम को हम फुल रखेंगे। सारे पनीर को पलटते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमें डीप फ्राई करना है। सारे पनीर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ये बिल्कुल रेडी है। गैस ऑफ कर देंगे और टिश्यू पेपर लगे हुए प्लेट में हम 1 बाय 1 निकाल लेंगे सारे पनीर को। गर्मा गर्म पनीर फिंगर फ्राइज रेडी है। हमने इसको टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। ये ऑलरेडी बहुत ऊपर से क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट है, बट अगर आप एक्स्ट्रा क्रंची चाहते हैं तो इसमें ब्रेड क्रम्ब का कोटिंग का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाता है और बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ही पसंद आता है। शाम की चाय के साथ आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन अनदर वीडियो।